गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का मेरा टॉपिक है इंसर्ट अ रिकॉर्ड यूज एचटीएमएल फॉर्म। प्रीवियस टॉपिक में हमने देखा था कि कैसे इंसर्ट रिकॉर्ड करते हैं हम इंसर्ट क्वेरी के थ्रू, यानी यहाँ पे भी हम क्वेरी का यूज करेंगे। पर हम क्या करते थे वहां पे कि बार बार हमको वैल्यूज चेंज करना पड़ता था जब जब हम रिफ्रेश करते थे हमारे पेज को, इंसर्ट रिकॉर्ड वाले पेज को। पर अब यहाँ पे क्या करना है, हमको एक फॉर्म बना के रख देना है, इंसर्ट क्वेरी बना देना है और डायरेक्टली मल्टीपल यूजर क्या कर सकते हैं, इंसर्ट करेंगे, रिकॉर्ड अपना फिलअप करेंगे फॉर्म और सबमिट जैसे ही करेंगे तो मल्टीपल यूजर का रिकॉर्ड हमको मिल जाएगा हमारे डाटाबेस में, हमारे जो टेबल है उसमें रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा इंसर्ट रिकॉर्ड यूज एचटीएमएल फॉर्म कैसे करें। तो मैंने समय पहला क्वेरी फंक्शन वो लिखा है यहाँ पे, कनेक्शन फाइल का कोड। कनेक्शन फाइल के कोड के पहले आपको याद रखना है कि आपको क्या क्या किस किस चीज की जरूरत पड़ती है। सब में पहला होता है हमारा इंसर्ट रिकॉर्ड की क्वेरी। ठीक है, कनेक्शन फाइल, कनेक्शन फाइल के साथ हम एचटीएमएल का फॉर्म यूज कर रहे हैं तो हमारे को एचटीएमएल का फॉर्म डिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, उसके पहले हमको डाटाबेस भी बनाना पड़ेगा। डाटाबेस अगर से आपका यू ऑलरेडी बना हुआ है तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है, और अगर से नहीं बना है तो आपको पहले डाटाबेस बनाना पड़ेगा, डाटाबेस की भी क्वेरी के साथ, और विदाउट क्वेरी भी मैंने आपको डाटाबेस बनाना सिखाया है, और टेबल के साथ टेबल क्रिएट करना भी सिखाया है क्वेरी के साथ एंड विदाउट क्वेरी। यहाँ पे हम जब एचटीएमएल का फॉर्म यूज कर रहे हैं तो मैं स्टार्टिंग से आपको डायरेक्टली कैसे डाटाबेस बनाते हैं, टेबल क्रिएट करते हैं, फिर कैसे माइस्क्वेल से कनेक्ट करते हैं, कैसे इंसर्ट करते हैं रिकॉर्ड यूज फॉर्म के थ्रू, तो वो हम सब आज देखेंगे। तो इसमें आपका एक तरह से रिवाइज हो जाएगा कि कैसे हम डाटाबेस बनाते हैं, कैसे हम टेबल बनाते हैं पीएचपी में, और कैसे हम फॉर्म के थ्रू हमारे डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं हमारे टेबल में जो हमारे डाटाबेस में बना हुआ है। तो हमको क्या क्या चीज चाहिए, कनेक्शन फाइल चाहिए। तो कनेक्शन फाइल की मैंने पहले कोडिंग बताई आपको कि कनेक्शन फाइल में आपको आपको 3 फाइल बनाना है, 3 या 2 फाइल बनाना है। एक में कनेक्शन फाइल आएगा, सेकंड में हमारा आएगा एचटीएमएल फॉर्म। ठीक है, इंसर्ट क्वेरी आप कनेक्शन फाइल में डाल सकते हैं, नहीं डालना है तो आप कनेक्शन फाइल को अलग से सेपरेटली बना सकते हैं। ठीक है, कनेक्शन फाइल क्यों हम सेपरेटली बनाते हैं, क्योंकि हम अपडेट क्वेरी करेंगे, इंसर्ट क्वेरी करेंगे, डिलीट क्वेरी करेंगे, तो हम उस टाइम पे वो जो कनेक्शन फाइल बनी हुई है वो फाइल को हम बार बार इंक्लूड फंक्शन से हमारे जो पेज है उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। अभी भी हम क्या कर रहे हैं कि कनेक्शन फाइल एक बना दे रहे हैं जो बार बार यूज होती है, जो कॉमन चीजें हैं उसकी एक फाइल बना दो तो हम इजीली उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक कनेक्शन फाइल बनाएंगे। कनेक्शन फाइल के लिए हमको 3 पैरामीटर्स लगते हैं कंपलसरी, और 4th पैरामीटर हमारा कौन सा होता है, डाटाबेस, जो हमने डाटाबेस क्रिएट किया है। फिर कनेक्शन करने के लिए हमको क्या लगता है, माई एसक्यूएल आई कनेक्ट फंक्शन, जिसमें हम ये चारों पैरामीटर पास करेंगे, और डाई फंक्शन में नॉट कनेक्टेड बताएंगे अगर से ये कनेक्ट नहीं हुआ है तो। ठीक है, कनेक्शन फाइल बनने के बाद हमको क्या करना है, इंसर्ट क्वेरी चलाना है। इंसर्ट क्वेरी कौन सी है हमारी, ये वाली है, जिसमें मैंने क्या किया है, पहले कनेक्शन फाइल जो है हमारी बनी हुई उसको मैंने इंसर्ट करा दिया, किसके थ्रू, इंक्लूड फंक्शन के थ्रू इंक्लूड करा दिया मेरी फाइल में। मेरी दूसरी फाइल है ये। ठीक है, जिसमें मैंने क्या किया, इफ इज सेट अंडर $_ पोस्ट सबमिट, अगर से ये जो वेरिएबल है सबमिट होने के लिए सेट हो गए हैं तो क्या हो, हमारा इंसर्ट क्वेरी चले। ठीक है, यानी सबमिट जब हमारी बटन क्लिक हो तो पोस्ट मेथड जो इफ इज सेट फंक्शन क्या करे, ये सेट हो गया है तो हमारी सबमिट बटन क्या करे, इंसर्ट रिकॉर्ड, इंसर्टेड जो इंसर्ट किया है रिकॉर्ड वो इंसर्ट हो जाए। तो हमने 3 वेरिएबल बनाए हैं। 3 वेरिएबल क्यों बनाए, क्योंकि 3 फील्ड्स बनाए हमने फॉर्म के थ्रू। ठीक है, 3 फील्ड को ही मैं क्या कर रही हूँ, इंसर्ट करा रही हूँ अपने टेबल में। टेबल इंसर्ट करने, हमारी इंसर्ट करने की क्वेरी कौन सी, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। टेबल नाम कौन सा, हमारा स्टूडेंट पर्सनल टेबल, और टेबल का कॉलम कौन सा है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। कॉलम 1 हमारा होता है स्टूडेंट नेम, क्योंकि हम नेम यूज कर रहे हैं, स्टूडेंट ईमेल तो ईमेल के लिए, और स्टूडेंट सिटी तो सिटी के लिए। तो इसमें क्या होगा कि मल्टीपल वेरिएबल, मल्टीपल वैल्यू जाती जाएंगी, क्योंकि हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं, तो यूजर कोई भी हो सकता है, XYZ, एक आ रहा है, दूसरा आ रहा है, तीसरा आ रहा है, तो ये कौन सी किस में जाएंगी ये वैल्यू, यू नाम के वेरिएबल में, यूएम नाम के वेरिएबल में, या यूसी नाम के वेरिएबल में, जो भी वो इंसर्ट करेगा रिकॉर्ड।
तो इंसर्ट होने के बाद वो वैल्यूज में क्या होंगी उसकी, क्योंकि हम वैल्यूज वेरिएबल क्यों पास करते हैं कि जो कॉलम है वो कॉलम में वैल्यू चले जाए। अब यहाँ से यूजर से इनपुट ले रहे हैं, तो यूजर से इनपुट काय में जा रहा है, यू नेम में जा रहा है, जो यू डॉलर यू नेम में वेरिएबल में होल्ड होगा। और ये वेरिएबल को मैंने यहाँ पे कॉल किया है वैल्यूज के साथ, ठीक है। तीनों वेरिएबल को हम आईडी कॉल नहीं करते, क्योंकि आईडी जो रहता है ऑटो इंक्रीमेंट होता है, वो डायरेक्टली जैसे जैसे रिकॉर्ड इंसर्ट होते हैं वो ऑलरेडी इंक्रीमेंट होते जाता है, और यूनिक आईडी एक पर्टिकुलर पर्सन को देते रहता है। फिर हमको ये क्वेरी चलाना है, तो MySQL अंडरस्कोर क्वेरी फंक्शन लिखना है, जिसमें दो पैरामीटर पास करना है, एक कनेक्शन का और एक इंसर्ट क्वेरी का। कनेक्शन का हमारी कनेक्शन फाइल में हमने यहाँ पे वेरिएबल दिया है, ये वेरिएबल मैंने यहाँ पास कर दिया है। इंक्लूड फंक्शन से ऑलरेडी कनेक्शन फाइल इंक्लूडेड है करके हमारा ये जो वेरिएबल है, ये जो कनेक्शन वाला वेरिएबल है वो करके एक्सेप्ट कर रहा है ये वेरिएबल को। क्यों? क्योंकि कनेक्शन फाइल ऑलरेडी यहाँ पे इंक्लूडेड है। और वेरिएबल जो इंसर्ट क्वेरी का है वो यहाँ पे पास किया है। अब इफ कंडीशन में कंडीशन चेक किया है कि अगर से इंसर्ट हो तो सक्सेसफुल आए, और अगर से रिकॉर्ड इंसर्ट ना हो तो नॉट रिकॉर्डेड ऐसा मुझे मैसेज शो हो। ठीक है, ये मेरे लिए है कि मैं अपने लिए देखूं कि फॉर्म सबमिट हो रहा है, तो सबमिट होने के बाद मुझे कोई ना कोई मैसेज मिले। जैसे हम यूजर से रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप कराते हैं, तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद हम क्या बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, ये मैसेज हम शो कराते हैं यूजर को। तो इसलिए हम ये इफ एल्स कंडीशन में दे सकते हैं। इफ एल्स कंडीशन मैंने पहले बताया कि हम बहुत फेमिलियर होते हैं इफ एल्स कंडीशन के लिए, करके हम इजीली इसको अच्छे से समझ सकते हैं, करके हमने इफ एल्स का यूज किया है। आप ट्राई और कैच ब्लॉक में भी यूज कर सकते हैं ये क्वेरी को। अब मैंने क्या किया है, HTML का, फिर बाद में हमने HTML का मैंने कोड लिखा है, ठीक है। पर पहले आप जब कोडिंग करोगे तो आपको HTML का फॉर्म पहले बनाना है। HTML फॉर्म बनाने के बाद आपको क्या करना है, ये कनेक्शन फाइल एंड ये देना है। अब यहाँ पे मैंने ये क्यों पहले बताया, क्योंकि यहाँ पे फॉर्म एट्रीब्यूट में एक्शन एट्रीब्यूट का कुछ भी काम मैंने बताया नहीं है, यानी मैंने कोई दूसरी फाइल यहाँ पे अटैच करने के लिए इसको बताया नहीं कि उसको कहाँ से प्रोसेस फाइल लेना है। जब मैं अगर से एक ही पेज में पूरी की पूरी कोडिंग करना चाहती हूँ, तो तब मुझे ध्यान रखना है कि HTML हमारे PHP के बाद आए। तो आपको ऐसे नहीं करना है, यहाँ पे मेरे को स्लाइड में लिखना था, डालना था करके मैंने ऐसे लिखा है। पर हम जब कंप्यूटर पे या प्रैक्टिकली हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो सब में पहले हमको फॉर्म की कोडिंग लिखना है। फॉर्म की कोडिंग एक बार रन करना है, रन करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, उसको एंटर करना है। एंटर करने के बाद HTML के ऊपर हम क्या करते हैं, कनेक्शन फाइल बनाते हैं, इंसर्ट क्वेरी बना सकते हैं। ठीक है, हम ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसलिए ऐसा किया है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए ये टैग में एक एक प्रैक्टिकली आपको बताते जाऊंगी कौन सा टैग किस लिए यूज हो रहा है। अभी हम ऐसे ही स्लाइड में देख लेते हैं ओरली, आपको ज्यादातर प्रैक्टिकल में समझ में आएगा कि क्या हो रहा है, क्योंकि अब इतनी सारी कोडिंग आप एक साथ देखोगे तो एक साथ कैसे करोगे, ये सोचोगे आप। करके वन बाय वन जब हम करते हैं तो जब हमको समझ में आता है कि एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये वाली कोडिंग को जो है प्रैक्टिकली आपको एक्सप्लेन करूंगी। अब हम देख लेते हैं फिर भी ओरली कि क्या क्या हमने यूज किया है। HTML का टैग, हेड टैग, टैग, टाइटल आने के लिए पेज का। हमारी जो HTML का स्ट्रक्चर है, वे ऑफ राइटिंग है, ये ऐसे ही होता है, टैग के साथ शुरू होता है, टैग के साथ खत्म होता है, यानी HTML के साथ स्टार्ट होगा और HTML क्लोज के साथ क्लोज होगा। और ये क्या यूज करता है, मार्कअप लैंग्वेज, पैरिंग यूज करता है, यानी पेयर में चलता है। कोई कोई रहता है अनपेयर, जैसे इनपुट टेक्स्ट बॉक्स जो है वो अनपेयर है, जो वहीं पे क्लोज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने H2 H1 से लेके H6 तक का हमारी हेडिंग्स होती है, जहाँ हम यूज करते हैं हेडिंग के लिए। फॉर्म टैग होता है फॉर्म क्रिएट करने के लिए। ठीक है, मेथड होता है पोस्ट गेट मेथड, या हम सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स भी यूज कर सकते हैं। एक्शन एट्रीब्यूट हमारा ऑप्शनल होता है, अगर से मुझे कोई और फाइल अटैच करना है या एक्शन कराना है कि कहाँ से प्रोसेस करे, तो यहाँ पे वो फाइल हम यहाँ पे दे सकते हैं। यूजर नेम, ठीक है, इनपुट टाइप, यानी यूजर क्या करे, इनपुट करे कोई भी वैल्यू जो कहाँ पे होल्ड हो, नेम नाम के वेरिएबल में, या एट्रीब्यूट बोल सकते हैं, इसका एट्रीब्यूट ये है। तो नेम नाम के वेरिएबल में ये होल्ड हो रहा है, तो मैंने PHP में मेरे को यूज करना है करके मैंने क्या किया, उसको PHP में यहाँ पे यूज किया, पोस्ट वाले स्क्वायर ये एरे ब्रैकेट में। प्लेस होल्डर क्या करता है, हमको एक बोल सकते हैं ब्लैंक, यानी कुछ टाइम के लिए कोई वैल्यू मुझे शो कराना है मेरे टेक्स्ट बॉक्स में, तो उसके लिए होता है प्लेस होल्डर। ठीक है, ब्रेक टेक ब्रेक करने के लिए, वन बाय वन लाइन जाने के लिए।
नीचे नीचे हमारा टेक्स्ट बॉक्स आने के लिए, एक एक लाइन छोड़ने के लिए ईमेल, फिर से वही टेक्स्ट लिखा है मैंने, और फिर इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट। ये हम प्रैक्टिकली ज्यादा देखेंगे तो आपको ज्यादा समझेगा। अब क्या किया मैंने कि जो मेरा फॉर्म है वो फॉर्म बन गया। इससे हेडिंग टैग से ये आ रहा है, मेरे लेबल का यूज नहीं किया मैंने, पर यहाँ पे लेबल टैग हम यूज करते हैं, तो लेबल हम ये बोल सकते हैं यूजर नेम यानी लेबल होता है। और हमारा इनपुट टाइप टेक्स्ट से टेक्स्ट आ रहा है, और जो प्लेस होल्डर है एंटर यूर नेम से आ रहा है, यानी एंटर यूर नेम का ऐसे आ रहा है। प्लेस होल्डर जो हमारा एक एट्रीब्यूट है इनपुट बॉक्स का, उससे हम यहाँ पे मैसेज शो करा सकते हैं कि यूजर को क्या एंटर करना है टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। फिर सबमिट बटन पे मैंने क्या लिख दिया, सेंड। ये कहाँ से आ रहा है, वैल्यू से आ रहा है, वैल्यू इज इक्वल टू मैंने क्या लिखा है, सेंड लिखा है यहाँ पर। फिर हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे फिलअप करना है फॉर्म, और क्या करना है, सेंड क्लिक करना है, तो सक्सेसफुल आ जाता है मैसेज। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, कनेक्शन भी कर दिया और इंसर्ट क्वेरी भी चला दी। इंसर्ट क्वेरी चलाने के बाद मुझे चेक करना पड़ेगा, तो लोकल होस्ट में जाना है, PHP माई एडमिन में जाना है, डाटाबेस में जाना है, जो डाटाबेस हमारा है, और उसमें हमारा टेबल चूज करना है। जैसे ही टेबल चूज करोगे तो यहाँ पे मुझे जितने भी रिकॉर्ड इंसर्टेड हुए हैं वो मुझे डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है, अब डायरेक्टली अगर से आपको इंसर्ट करना है रिकॉर्ड तो वो कैसे करें। एट माई स्कूल डाटाबेस आई हैव क्रिएटेड अ डाटाबेस नेम student DB and table name student personal, which consists of 4 fields: student ID, student name, student email, student city. ID is unique to display serial number। ठीक है, मैंने बोला है जो माई स्कूल में मैंने डाटाबेस बनाया है उसका नाम क्या है, मेरा स्टूडेंट DB है, जिसमें टेबल बनाया है और जिसमें 4 फील्ड है। और 4 फील्ड में जो आईडी नाम की जो फील्ड है वो क्या होती है, मेरी सीरियल नंबर होती है, जो यूनिक होती है, एक पर्सन को एक यूनिक आईडी मिलती है। Without HTML form and without insert query, directly enter a record in student DB। The step is, अगर से मैंने क्वेरी के थ्रू, जैसे मैंने बताया कि क्वेरी के थ्रू भी हम डाटाबेस बना सकते हैं, क्वेरी के थ्रू हम टेबल बना सकते हैं, वैसे विदाउट क्वेरी भी हम डाटाबेस बनाते हैं, विदाउट क्वेरी भी हम क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। वैसे ही विदाउट फॉर्म या विदाउट इंसर्ट क्वेरी लगाए बिना भी हम क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड को इंसर्ट करा सकते हैं। अगर से मैं सिर्फ चेक कर रही हूँ तो कुछ चीज, तो मुझे क्या करना है, लोकल होस्ट में जाना है, PHP माई एडमिन में जाना है, क्लिक स्टूडेंट DB पे जाना है, पर्सनल पे जाना है, और इंसर्ट एक मेन्यू आता है उस पर क्लिक करना है वो ऑप्शन पे, और हमको फिलअप करना है और गो पे क्लिक कर देना है। ये स्टेप बताया, स्टेप के साथ मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाया कि जैसे मेरा पर्सनल स्टूडेंट पर्सनल नाम का टेबल है, उसके ऊपर मुझे इंसर्ट नाम का बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करूंगी तो यहाँ पे मुझे क्या आ जाता है, रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए आ जाता है, जो हम डायरेक्टली कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आईडी डाला है, आईडी के बाद नाम डाला है, एड्रेस मेल डाला है, और उसका सिटी डाला है, और यहाँ पे गो पे जैसे क्लिक किया तो वो यहाँ पे सिलेक्ट क्वेरी में चला गया। सिलेक्ट क्वेरी में जाने के बाद मैंने क्या किया, इन ब्राउज पे क्लिक किया, यानी ब्राउज किया, तो ब्राउज जैसे किया तो मेरे रिकॉर्ड जो हो गया इंसर्ट हो गया। ठीक है, तो ऐसे हम डायरेक्टली भी इंसर्ट कर सकते हैं रिकॉर्ड। अब हम देख लेंगे कि प्रैक्टिकली कैसे एग्जीक्यूट करना है हमको फॉर्म, और कैसे हमको क्रिएट करना है। तो सब में पहले आपका वैम सर्वर ऑन होना चाहिए। वैम सर्वर ऑन होने के बाद मैं नोटपैड का यूज कर रही हूँ, और मेरा प्रोजेक्ट रहना चाहिए बैकएंड में वैम सर्वर पे, यानी www में जहाँ पे भी मैंने अपना इंस्टॉल किया है वैम सर्वर, वहां पे जाके मुझे न्यू प्रोजेक्ट लेना है जो हमारे प्रोजेक्ट का नाम होता है। ठीक है, न्यू फोल्डर लेना है, क्रिएट करना है जिसमें हमारे प्रोजेक्ट का नाम होता है, और उसमें ही हमारी पूरी फाइल सेव होती है। अब यहाँ पे मैं HTML फॉर्म के थ्रू आपको इंसर्ट कराना सिखा रही हूँ रिकॉर्ड। तो पहले सब में पहले मैं क्या बनाऊंगी, हमारा फॉर्म डिजाइन बनाऊंगी। ठीक है, क्योंकि वो सब में पहले हमको वही बनाना पड़ता है, या कनेक्शन फाइल बनाओ, जो भी दोनों में से कोई भी बना दो। यहाँ पे मैं HTML फॉर्म बनाती हूँ। पहले फॉर्म क्रिएट किया, ये होता है हमारा स्ट्रक्चर टैग का, और ये होता है हमारा हेड टैग। हेड टैग क्या करता है, हेड टैग में हमारे पूरे के पूरे लिंक का फाइल आती है, या हमारा टाइटल आता है। कॉमनली हमारा टाइटल हम यूज करते हैं, जो हमारे पेज का टाइटल होता है। तो पेज का टाइटल यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इंसर्ट रिकॉर्ड। ठीक है, इंसर्ट रिकॉर्ड विथ HTML फॉर्म।
HTML फॉर्म के थ्रू हम कर रहे हैं। ठीक है, बॉडी टैग क्या होता है, हमारा बॉडी होता है जो हमारे कोडिंग की बॉडी है, जो हमको आउटपुट डिस्प्ले करना है वो बॉडी में आता है। ठीक है, अब हमारा होता है हेडिंग टैग। हेडिंग टैग H1 से लेके H6 तक का होता है। हम जो भी यूज करना चाहते हैं हेडिंग के तौर पे वो कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे रजिस्ट्रेशन, हम डायरेक्टली लिख देते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, हमको ज्यादा इजीली समझ में आ जाएगा इससे कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखता कैसे, क्योंकि हमको दिखता है, हम कोई भी वेबसाइट पे जाते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखता है, पर उसका प्रोसेस हमको पता नहीं रहता कि वो कैसे काम कर रहा है। तो आज हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, जब भी हम कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करेंगे तो हमको पता रहेगा कि ये कैसे बना है। जरूरी नहीं हो PHP में बना है, वो कोई और में भी बना रह सकता है, पर HTML में हम ज्यादा का डिजाइनिंग करते हैं कोई भी वेबसाइट डेवलप बनाने के लिए, यानी स्टैटिक करने के लिए पेज को। फॉर्म टैग हमारा फॉर्म मेथड, सब में पहले होता है मेथड। मेथड होता है हमारा पोस्ट, पोस्ट या गेट। पोस्ट मेथड हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि सिक्योर होता है। हमारे और भी एट्रीब्यूट हैं फॉर्म के, हम वो यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम डायरेक्टली वहीं पे हम HTML का पूरा क्वेरी लगा देंगे, PHP का भी। यहाँ पे फॉर्म टैग यूज करने के बाद यहाँ पे मैं p टैग यूज कर सकती हूँ या div टैग यूज कर सकती हूँ। ठीक है, div टैग ही यूज कर लेते हैं आज हम। div टैग ओपन, div टैग क्लोज। div टैग ओपन, div टैग क्लोज करने के बाद यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, लेबल। लेबल हम यूज करते हैं हमारे लेबल के लिए। लेबल हमारा क्या है, हमारा लेबल है फर्स्ट नेम। ठीक है, लेबल क्लोज टैग, यहाँ पे मैंने लिखा है लेबल में फर्स्ट नेम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करूंगी मैं, इनपुट टाइप बॉक्स भी इसमें बना दूंगी। इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, क्योंकि यूजर से हमको टेक्स्ट लेना है। ठीक है, नेम इज इक्वल टू डबल कोट, नेम जो भी हमारा FN नेम, F नेम फर्स्ट नेम। ठीक है, प्लेस होल्डर से क्या होता है, प्लेस होल्डर, ये भी हमारा ऑप्शनल है, अगर से आपको यूज करना है तो करो, नहीं करना है तो नहीं करो। एंटर योर नेम। ठीक है, और यहाँ पे क्या किया हमने, क्लोज कर दिया टैग। ये पैरिंग टैग नहीं होता है, सिंपल सा टैग है। अब यहाँ पे इसको साइड में कर देते क्योंकि आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, करके हम यहाँ कर देते। ये एक डिव यहाँ कंप्लीट हुआ। ठीक है, डिव को भी इधर कर देती हूँ ताकि आपको मालूम रहे। ये डिव कंप्लीट हुआ, इसका लेबल कंप्लीट हुआ, यहाँ पे फॉर्म टैग कंप्लीट हुआ। ठीक है, और यहाँ पे H1। अब इतना ही, एक ही लेबल लिखा हमने, एक ही डिव लिखा और उसका फॉर्म क्लोज कर दिया। अब मैं इसको सेव करके बताती हूँ आपको कि एक्चुअल में आउटपुट आता कैसे है। यहाँ पे हम लिख देंगे इंसर्ट फॉर्म डॉट PHP। यहाँ पे लिखा इंसर्ट फॉर्म डॉट PHP, सेव किया। सेव करने के बाद मुझे कहाँ जाना है, लोकल होस्ट में जाना है। तो लोकल होस्ट डायरेक्टली भी हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं, या हमारे जो भी ब्राउजर पे हमको जाना है वहां पे जाके भी हम लिख सकते हैं लोकल होस्ट। यहाँ पे लिखने के बाद हम क्या करेंगे, हमारा फोल्डर पे जाएंगे। फोल्डर पे जाने के बाद इंसर्ट वाला रन करेंगे। तो हमारा देखो हेडिंग टैग आ गया और हमारा एक डिव आ गया, इसमें हमारा क्या आ गया, एक बॉक्स आ गया। जैसे मैं लिखना स्टार्ट करूंगी प्लेस होल्डर में से वो चला जाएगा। तो प्लेस होल्डर क्या होता है, कुछ टाइम के लिए हमारा कोई टेक्स्ट हमको डिस्प्ले कराना है तो उसलिए। अब मैं डिव बंद कर दी, अब फिर से एक डिव ओपन करूंगी और डिव ओपन करने के बाद डिव क्लोज करूंगी। डिविजन टैग होता है ये। ठीक है, और यहाँ पे फिर से लेबल लूंगी और लेबल क्लोज कर दूंगी। ये क्लोज करने के बाद यहाँ पे अपना बताऊंगी ईमेल एड्रेस देना है या कुछ और देना है वो दे सकते हैं। हम यहाँ पे सेकंड बताएंगे लास्ट नेम, लास्ट नेम ले लेते हैं। और यहाँ पे इनपुट टाइप इज इक्वल टू डबल कोट टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू डबल कोट लास्ट नेम। ठीक है, हम प्लेस होल्डर इसमें नहीं लेके बताती हूँ, ठीक है। यहाँ क्लोज कर दे रही हूँ, मेरा डिव भी ऑलरेडी क्लोज हो गया, ये काम हो गया। अब मैं सेव कर रही हूँ। ठीक है, एक जगह मैंने प्लेस होल्डर लिया है, एक जगह नहीं लिया है। यहाँ पे रिफ्रेश करती हूँ। ठीक है, तो देखो जिस जगह लिया था ऊपर में वहां पे देखो एंड टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखा हुआ आ रहा है एंटर यूर नेम, और जिसमें नहीं लिया था उसमें कुछ भी नहीं आ रहा है। तो ऐसे हम यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं ब्रेक टैग का यूज कर देती हूँ।
ताकि हमारा अच्छे से साफ साफ और क्लियर दिखे। ठीक है, तो अब हमारा दिख रहा है। हम 2 फील्ड या 2 से ज्यादा फील्ड भी यूज कर सकते हैं, या प्लेस होल्डर लेना है तो मैं प्लेस होल्डर ले लेती हूँ। यहाँ पे लिख देती हूँ एंटर यूर लास्ट नेम। ठीक है, सेव किया, यहाँ पे आ गया। अब मैं 2 फील्ड से ही क्या करना चाहती हूँ, रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहती हूँ। आपको 2 एग्जांपल समझ गए तो आप पूरा का पूरा फॉर्म डिजाइन कर सकते हैं, पूरा फॉर्म इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज ना हो आप करके मैं 2 फील्ड ले रही हूँ। अब मुझे सबमिट बटन भी लेना पड़ेगा, तो सबमिट बटन के लिए यहाँ पे पहले मैं br टैग ले लेती हूँ, br टैग के बाद div ले लेती हूँ, और div लेने के बाद div क्लोज कर देती हूँ। अब यहाँ पे क्या करूंगी, मैं फिर लूंगी इनपुट टाइप। अब ये टेक्स्ट बॉक्स नहीं है, मेरा सबमिट बटन है, परफॉर्म होना चाहिए, तो सबमिट बटन ऑलरेडी इसमें है बनी हुई। नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे लूंगी सबमिट, और यहाँ पे वैल्यू लूंगी इज इक्वल टू रजिस्टर ले लूंगी। रजिस्टर लेना है तो रजिस्टर ले लो, जो भी आपको वैल्यू देना है, आपके बटन पे दिखाना है तो वो आप दिखा सकते हो। सेव करूंगी, सेव करने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश करूंगी तो मेरी बटन भी आ गई है। मेरा 2 फील्ड फिलअप करूंगी और 2 फील्ड को क्या करूंगी, रजिस्टर कर दूंगी। अब इसके लिए मुझे क्या चाहिए, कनेक्शन चाहिए, डाटाबेस चाहिए, टेबल चाहिए, ये 3 चीज चाहिए, और ये तीनों चीज की फिर क्या कहना चाहिए, क्वेरी चाहिए। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, फिर से मैं स्टेप बता रही हूँ आपको। मैंने सिर्फ अभी फॉर्म फिलअप किया है, अभी MySQL की क्वेरी नहीं लगाई है, PHP से कोई इंसर्ट रिकॉर्ड नहीं कराया है। तो सबसे पहले हमको डाटाबेस बनाना है। तो मैं स्टार्टिंग से बता रही हूँ आपको डाटाबेस बनाना, जिसने अगर से मिस कर दिया होगा डाटाबेस बनाना तो आप देख सकते हैं क्वेरी के थ्रू, विदाउट क्वेरी। और अभी मैं डाटाबेस बना के बता रही हूँ आपको विदाउट क्वेरी, डायरेक्टली अगर से मुझे ऐसे कुछ यूज करना है। तो कोई फॉर्म बना रही हूँ मैं, तो मैं क्या करूंगी, डाटाबेस पे क्लिक करूंगी। डाटाबेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बना दूंगी मेरा डाटाबेस। यहाँ पे डाटाबेस में जो भी बना दूंगी, टेबल इंसर्ट, ये हमारा डाटाबेस का नाम देना है। डाटाबेस का नाम मुझे देना पड़ेगा DB अंडरस्कोर इंसर्ट। इंसर्ट DB बना देती हूँ, पर हमारा DB थोड़ा अच्छा होना चाहिए, जैसे हमने कॉलेज DB बना के रखा था। अब आपको स्टार्टिंग से बताना है तो यहाँ पे मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। यहाँ पे लिख देती हूँ डिपार्टमेंट कॉलेज DB। ठीक है, ऐसा बना दिया मैंने। यहाँ पे क्या करूंगी, क्रिएट करूंगी। जैसे ही क्रिएट करूंगी मेरे यहाँ पे राइट साइड में दिख जाएगा कौन से नाम से बनाया था मैंने, DB। तो यहाँ DB पे देखती हूँ मैं, डिपार्टमेंट DB दिख रहा है, रिफ्रेश कर देती हूँ मैं। रिफ्रेश करने के बाद शायद मुझे दिख जाए, अभी नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे। ठीक है, अब यहाँ पे हम चेक करेंगे, हमने DB डी से बनाया है, DB कॉलेज। ABCD, हमारा क्रिएट तो हुआ था। ठीक है, यहाँ पे देख लेती हूँ मैं, वही नाम से लिया था हमने, DB डिपार्टमेंट कॉलेज। ठीक है, ये यहाँ पे दिख रहा है, मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने साइड में देखा, फिर भी यहाँ साइड में भी देख सकते हैं हम कि DB का नाम कहाँ गया है। ये है DB अंडरस्कोर डिपार्टमेंट कॉलेज। इस पे क्लिक जैसे करेंगे तो टेबल का ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि एक भी टेबल क्रिएट नहीं है करके। अगर से ऑलरेडी क्रिएट रहता तो यहाँ पे टेबल भी दिख जाते। यहाँ पे हम लेंगे टेबल रिकॉर्ड ले लेती हूँ, और यहाँ पे कॉलम बताएंगे। ये कॉलम हमको अपना आउटपुट देख के देखना है कि हमारे कितने कॉलम है, 2 फील्ड है तो 2 कॉलम बनेंगे। पर 2 कॉलम के साथ साथ हमारा एक आईडी नाम का भी कॉलम बनता है जो यूनिक होता है। जरूरी ही एक ही सरनेम, एक ही फर्स्ट नेम, एक ही लास्ट नेम भी हो सकता है, तो हम आईडी से आइडेंटिफाई करते हैं करके हमको यहाँ पे 3 लेना पड़ेगा। एक आईडी हमको देना ही पड़ता है हर फील्ड में कंपलसरी, यानी हम कुछ भी कर रहे हैं तो। यहाँ पे ले रही हूँ मैं आईडी, यहाँ पे ले रही हूँ 11, और यहाँ पे प्राइमरी में दे रही हूँ
ठीक है, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आपको। यहाँ पे प्राइमरी में दे रही हूँ, इंडेक्स में दे रही हूँ प्राइमरी ऑटो इंक्रीमेंट, इतना करना है आपको आईडी में। आईडी में देने के बाद यहाँ पे मैं ले रही हूँ, मेरा फर्स्ट नेम है तो यहाँ पे ले रही हूँ, फर्स्ट नेम बहुत बार बना चुकी हूँ तो यहाँ पे ले रही हूँ नेम अंडरस्कोर फर्स्ट, ठीक है। और यहाँ पे ले रही हूँ वेरकेर। वेरकेर में आप कुछ भी लेंथ दे सकते हो कि फर्स्ट नेम कितनी लेंथ का होना चाहिए। और यहाँ पे दे रही हूँ नेम अंडरस्कोर लास्ट। फिर यहाँ पे भी क्या ले रही हूँ मैं, वेरकेर ले रही हूँ। और यहाँ पे जितना भी लेना है मेरे को 20 30 इतना मैं लेके सेव कर दूंगी। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। तो हमारा टेबल भी क्रिएट हो गया, डीबी भी क्रिएट हो गई। डीबी में हमारा टेबल आ गया, टेबल याले नाम का है हमारा, जिसमें कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं है। अभी हमारा इंसर्ट रिकॉर्ड ही चल रहा है तो हम इंसर्ट रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यू को इंसर्ट करना है तो हमको कनेक्शन लगेगा। तो हम क्या करेंगे, एक न्यू नोटपैड ऑन करेंगे और यहाँ पे कनेक्शन फाइल बनाएंगे, क्योंकि कनेक्शन हमारे को बार बार लग सकता है तो एक कॉमन फाइल हम सब जगह यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कनेक्शन के लिए मैं क्या करूंगी, PHP की स्क्रिप्ट ऑन करूंगी, PHP क्लोज करूंगी। और यहाँ पे फिर से मैं 3 वेरिएबल पास करूंगी, सर्वर नेम इज इक्वल टू $_post। सॉरी, सर्वर नेम इज इक्वल टू लोकल होस्ट सेमीकोलन। यहाँ पे मैं लिखूंगी यूजर नेम इज इक्वल टू $रूट सेमीकोलन। यहाँ पे लिखूंगी पासवर्ड इज इक्वल टू $ब्लैंक। कनेक्शन फाइल के लिए एक वेरिएबल बना दूंगी कनेक्शन नाम का, और यहाँ पे दूंगी माई SQLI_connect। यहाँ पे क्या कर दूंगी, तीनों पैरामीटर पास कर दूंगी। यहाँ पे एक पैरामीटर पास करा, फिर सेकेंड पैरामीटर पास किया, और यहाँ पे फिर थर्ड पैरामीटर। अब फोर्थ पैरामीटर भी पास कर दूंगी मेरा डीबी, कि डीबी भी आ जाए। तो डीबी भी यहाँ पे कर देती हूँ मैं, डीबी भी ले लेती हूँ इसमें ही। डीबी इज इक्वल टू डीबी जो भी है मेरा बैकएंड से मैं क्या करूँगी, कॉपी करूँगी, बैकएंड में जाऊंगी और मेरा डीबी कौन से नाम का है, ये नाम का है, इसको कॉपी किया और यहाँ पे क्या कर दूंगी, मैं पेस्ट कर दूंगी। और ये डीबी नाम का वेरिएबल को भी मैं कहाँ पे कॉल करूंगी, अपने कनेक्शन फाइल में। और फिर और डाई कर दूंगी। डाई फंक्शन क्या करेगा, हमारे को बताएगा एक मैसेज अगर से हमारा कनेक्शन नहीं हुआ तो, नॉट कनेक्टेड सेमीकोलन। ये हमारा कनेक्शन फाइल बन गया, मैंने सेव कर दूंगी। सेव करने के बाद जो भी हमारा फोल्डर है उसमें जाके मैं कनेक्शन दे दूंगी, एक कॉमन फाइल लिख दूंगी यहाँ पे कनेक्शन। कनेक्शन ऑलरेडी है लगता है यहाँ पे, तो मैं इसका नाम कुछ और दे दूंगी, कनेक्ट .php। connect.php दे दिया मैंने, इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब मुझे इंसर्ट क्वेरी यहाँ पे भी चला सकती हूँ मैं, ठीक है। तो कनेक्शन फाइल मुझे पता है इन फ्यूचर भी मुझे लगने वाली है, तो मैं कनेक्शन फाइल में कोई भी क्वेरी नहीं इंसर्ट करूंगी। डायरेक्टली क्या कर सकती हूँ, या तो मैं यहाँ पे फॉर्म में इंसर्ट क्वेरी डाल सकती हूँ। फॉर्म में नहीं डालना है तो एक्शन एट्रीब्यूट जो होता है हमारा फॉर्म का टैग, ठीक है, यहाँ पे एक्शन एट्रीब्यूट देके भी कर सकती हूँ। पर ये चीजें ना करते हुए मैं क्या करूंगी, यहाँ पे HTML के ऊपर ही PHP की स्क्रिप्ट लिख दूंगी इंसर्ट क्वेरी की। तो क्या हो रहा है, वैल्यू तो यही फॉर्म में मैं डाल दे रही हूँ। तो यहाँ फॉर्म में डालने के पहले मेरे को इंक्लूड फंक्शन क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा मेरी कनेक्ट फाइल को, ठीक है। ये जो कनेक्ट फाइल बनाई हूँ ये लिखना पड़ेगा सेम टू सेम ऐसा ही, एज इट इज connect.php सेमीकोलन। if is set $_post क्या होना चाहिए, सबमिट। सबमिट बटन में आपने जैसे स्पेलिंग लिखे नेम इज इक्वल टू सबमिट, उसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। सबमिट हो गया। सबमिट होने के बाद आपको यहाँ पे वेरिएबल में वैल्यू जाना चाहिए, क्योंकि मल्टीपल यूजर की वैल्यू इंसर्ट होना चाहिए। तो मल्टीपल वैल्यू इंसर्ट होने के लिए हमको
यहाँ पे इनपुट बॉक्स बनाया है हमने, पर वैल्यू कैसे इंसर्ट होंगी, जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। तो एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देती हूँ मैं नाम का, ठीक है, नेम फर्स्ट इज इक्वल टू डॉलर अंडर स्कोर पोस्ट, ये हमारा जो है सुपर ग्लोबल वेरिएबल है पोस्ट। अब इसमें क्या नाम पास करूंगी मैं, जो यहाँ पे आएगा, जो भी यूजर इनपुट डालेगा एफ नेम में, वो कहाँ पे होल्ड होगा, हमारे पोस्ट वाले मेथड में, ये वाले नेम वेरिएबल में, जिसका नाम मैंने यहाँ पे एल नहीं एफ देना था। ठीक है, वेरिएबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हो। यहाँ पे नेम एल इज इक्वल टू डॉलर अंडर स्कोर पोस्ट, ये भी हमको कहाँ से कॉपी करना है, हमारे फॉर्म में से जो एल नेम, यानी जो भी यूजर एल नेम अपना लास्ट नेम डालेगा वो यहाँ पे आएगा पोस्ट होने के लिए, यानी ये वेरिएबल में आएगा, और ये वेरिएबल क्या करेगा, वो वैल्यू को पोस्ट करेगा। ठीक है, अब मैंने क्या बनाया, दो ही फील्ड बनाया। दो फील्ड बनाने के बाद अब मुझे क्या करना है, इंसर्ट की क्वेरी चलाना है। तो इंसर्ट की क्वेरी मैंने लिखा है इंसर्ट वेरिएबल इज इक्वल टू डबल कोड, यहाँ पे इंसर्ट इनटू, कौन से इसमें इंसर्ट होना चाहिए, टेबल में। तो टेबल का नाम कहाँ है, मेरा बैकएंड में है, ये टेबल में जाना चाहिए रिकॉर्ड। तो ये टेबल को कॉपी किया मैंने और पेस्ट किया, और ये टेबल की क्या होना चाहिए, हमारे पास फील्ड रहना चाहिए। तो इसलिए मैंने स्ट्रक्चर पे क्लिक करके रखा है, और दो फील्ड है मेरी, एक है मेरा फर्स्ट नेम, तो मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर डाला, कॉमा किया। ठीक है, इसमें ये टेबल की कॉलम में ही मेरे क्या जाना चाहिए, वैल्यू जाना चाहिए करके मैं ये टेबल का नाम इंसर्ट क्वेरी के साथ लिखूंगी और उसके कॉलम के नाम लिखूंगी। इसके बाद पैरेंथेसिस के बाद मैं लिखूंगी वैल्यूज। वैल्यूज में फिर एक पैरेंथेसिस दूंगी जिसमें मुझे वैल्यू बताना है कि वैल्यू कहाँ से फैच हो रही है। तो ये वेरिएबल में जाएंगी वैल्यू, क्योंकि यूजर जब इनपुट करेगा तो यहाँ पे जाएंगी, यहाँ पे जाने के बाद ये वेरिएबल में हमने ये वैल्यू डाल दी, तो मल्टीपल यूजर्स क्या कर सकता है, यहाँ पे रिकॉर्ड इंसर्ट होगा इससे। क्योंकि अगर से वैल्यू में मैंने पर्टिकुलर इंसान का नाम डाल दी तो वही वही जाता है। अब मुझे मल्टीपल चॉइस होना, तो इसलिए मैं क्या करूंगी, वेरिएबल बना दूंगी। ठीक है, वेरिएबल बना दिया और वेरिएबल को यहाँ पे कॉल कर दिया। जैसे मैं इंसर्ट करती थी, यहाँ पे दो वैल्यू और दो वेरिएबल, दो कॉलम। ठीक है, वैल्यूज भी इंसर्ट होगी, सेम सेमी कोलन। अब ये फंक्शन चलना चाहिए, तो मैं लिखूंगी MySQLi क्वेरी। ये क्वेरी फंक्शन है हमारा। ये फंक्शन में हमको दो पैरामीटर पास करना पड़ेगा, एक जो इंक्लूड कनेक्शन फाइल है उसका इंक्लूड उसका फंक्शन, उसका वेरिएबल। तो उसका वेरिएबल कौन सा है, कनेक्शन करके हमको ये दोनों फाइल ओपन रखना है। और यहाँ पे टू पैरामीटर्स लेता है ये MySQL कनेक्शन, और दूसरा पैरामीटर इंसर्ट। तो कनेक्शन हो जाएगा, और कनेक्शन होने के बाद हमारा ये दो पैरामीटर क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे रिकॉर्ड को। रिकॉर्ड तो इंसर्ट हो जाएगा, पर रिकॉर्ड इंसर्ट होने के बाद मुझे कोई मैसेज आना चाहिए करके मैं इफ कंडीशन देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे इफ कंडीशन में इसको एक वेरिएबल ले रही हूँ आर नाम का, और ये वेरिएबल आर नाम का यहीं पे पेस्ट कर, यहाँ पे यूज कर रही हूँ। और यहाँ पे इंसर्ट क्वेरी में क्या कर रही हूँ, दे रही हूँ इको डबल कोड इंसर्ट रिकॉर्ड सेमीकोलन इंसर्ट रिकॉर्ड, और एल्स पार्ट में दे रही हूँ रिकॉर्ड नॉट इंसर्ट। ठीक है, रिकॉर्ड नहीं इंसर्ट होगा तो एल्स पार्ट में जाएगा, रिकॉर्ड नॉट इंसर्ट। अब रिकॉर्ड नॉट इंसर्ट होगा, ये मैसेज तो आएगा, पर मुझे और कुछ आना चाहिए। तो MySQLi एरर, मुझे कोई एरर भी पता रहना चाहिए कि कौन सा एरर आ रहा है, तो मैं ऐसा दे सकती हूँ। ठीक है, अब इसको सेव कराती हूँ, कोई एरर रहेगा तो मुझे वो भी पता चल जाएगा। तो मैंने दो वैल्यू दी, दो वैल्यू के साथ सेमी कोलन यहाँ पे भी लगा दिया, सब जगह लगा दिया। ठीक है, अब देखते हैं रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है, ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे जाना है, फॉर्म में जाना है, फॉर्म में जाने के बाद रिफ्रेश करना है। तो अभी फिलहाल में कुछ नहीं आया, यहाँ पे कुछ नाम देती हूँ मैं, जॉन ही दे देती हूँ, जॉन जोसेफ रजिस्टर। यहाँ पे क्या आ गया, इंसर्ट रिकॉर्डेड। अब हम यहाँ पे जाएंगे और ब्राउज करेंगे, तो जॉन को क्या मिल गई, फर्स्ट वैल्यू मिल गई। अब जॉन का नाम रिकॉर्ड हो गया। अब मैं क्या करूंगी, फिर से दूसरा रिकॉर्ड भी इंसर्ट कर सकती हूँ। अब मैं कर रही हूँ रोहित कुमार, ठीक है, रजिस्टर। फिर रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, तो फिर ब्राउज करूंगी,
तो सेकेंड वैल्यू आ गई। तो ये फॉर्म्स के साथ हम क्या कर सकते हैं, इजीली वर्क कर सकते हैं कि हम मल्टीपल यूजर्स का रिकॉर्ड इंसर्ट करा सकते हैं। बस हमको वेरिएबल बनाना है और हमको इंसर्ट की क्वेरी लगाना है, कनेक्शन फाइल बनाना है। पर जब हम अगर से सिंगल रिकॉर्ड विदाउट फॉर्म यूज करते हैं तो बार बार हमको क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट की क्वेरी में वैल्यू चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हम इंडिविजुअल इंसान का वैल्यू जो है रन करा रहे हैं, वैल्यू इंसर्ट करा रहे हैं। पर अगर से हम एज अ फॉर्म इसको यूज कर रहे हो और एक वेरिएबल में होल्ड करा रहे हैं वो वैल्यू, तो बार बार क्या होगा, जब जब जो जो यूजर इनपुट डालेगा अपना, वो इनपुट कौन से वैल्यू में आएगा, वेरिएबल में आएगा, ये नेम नाम के वेरिएबल में आएगा, और जब इंसर्ट क्वेरी रन होंगी तो वो क्या करेंगे, वैल्यू चेंज होते जाएंगी हर टाइम। तो ऐसे हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारा वर्क करता है। आई होप आप लोग को इतना क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम इंसर्ट करते हैं रिकॉर्ड फॉर्म के थ्रू। अब मैंने एक बताया कि डायरेक्टली इंसर्ट करना है, अगर से मुझे चेक कराना है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि मैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म में ऐसा कर रही हूँ कि लॉग इन लॉग आउट का प्रोसेस लगा रही हूँ, तो लॉग इन कैसे होगा, जब तक का वो रजिस्टर नहीं होगा। तो हम क्या चाहते हैं कि हमको यूजर को अभी रजिस्टर कराना नहीं है और लॉग इन नहीं कराना है, सिर्फ मुझे चेक करना है कि मेरा जो ये फॉर्म है वो प्रॉपर चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो मैं क्या करूँगी, डायरेक्टली इंसर्ट भी कर सकती हूँ अपने रिकॉर्ड को। ये इंसर्ट दिख रहा है, ये इंसर्ट कैसे आएगा, जब आपका टेबल सिलेक्टेड रहेगा और यहाँ पे दिखेगा टेबल। ठीक है, तो इंसर्ट रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट रिकॉर्ड पे क्या, जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे इंसर्ट के लिए दो कॉलम बाय डिफॉल्ट आते हैं, दो दो बार फिल करने के लिए, फिलअप करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बार फिलअप कर दूंगी, यहाँ पे 3 ले लूंगी क्योंकि ऑलरेडी 2 रिकॉर्ड मेरे इंसर्ट हो चुके हैं, तो मैं 3 ले लिया। और यहाँ पे दे दिया फर्स्ट नेम दे दिया PHP और सेकेंड नेम दे दिया MySQL। ठीक है, ये एक फिलअप हो गया। फिर 4 में दे दिया, यहाँ पे मैं कुछ और नाम दे देती हूँ, यहाँ पे दे देती हूँ नारियन। और यहाँ पे दे देती हूँ उसका नाम चॉइस। ठीक है, ये एक को करूंगी तो एक इंसर्ट हो जाएगा रिकॉर्ड, दूसरे को करूंगी तो दूसरा हो जाएगा। पर मेरे को यहाँ पे सबके लिए एक साथ दिया हुआ है, यहाँ पे गो पे क्लिक किया मैंने तो दोनों भी रिकॉर्ड एक साथ इंसर्ट हो जाएंगे। यहाँ पे ऐसी क्वेरी आ जाती है, इंसर्ट क्वेरी जो हम लगाते हैं वो यहाँ पे दिखती है। जैसे हमने यहाँ पे लगा दिया इंसर्ट कॉलम 1 कॉलम 2, कॉलम 1 कॉलम 2 का नाम और उसके नाम, और जैसे ही ब्राउज करूंगी मैं तो दोनों रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएंगे। देखो हो गए, 1 2 हमने करे थे और 3 4 जो है हमने अपने मैन्युअली डाले हैं। तो हम ऐसे बैकएंड में इंसर्ट भी रिकॉर्ड कर सकते हैं या फ्रंट एंड से भी कर सकते हैं फॉर्म के थ्रू, या विदाउट फॉर्म भी कर सकते हैं। पर विदाउट फॉर्म में हमारे को बार बार वैल्यू चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हम वेरिएबल का यूज नहीं कर रहे हैं। क्यों वेरिएबल कब यूज करेंगे, जब हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं। यहाँ पे यूजर से इनपुट नहीं ले रहे थे पहले हम, अब फिर फॉर्म का यूज कर रहे थे। जब हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं करके हमारा क्या हुआ कि फॉर्म हम मल्टीपल यूजर्स से फिलअप करा सकते हैं। तो आई होप आप लोग को इतना क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम फॉर्म बना रहे हैं, कैसे हमारा फिलअप हो रहा है और कैसे हमारी कनेक्शन फाइल हमने अलग बनाए हैं पर इंक्लूड फंक्शन से उसको अपने फॉर्म में इंक्लूड किया है। ठीक है, और इंक्लूड करने के बाद वहीं पे इंसर्ट क्वेरी लगाई है जहाँ पे हमारा फॉर्म है। पर आपको इतना याद रखना है कि HTML हमारा नीचे होना चाहिए और हमारा जो क्वेरी है वो हमारी ऊपर होना चाहिए। ठीक है, अगर से हम कनेक्शन फाइल भी डायरेक्टली यहाँ पे लगाते हैं तो ये कनेक्ट इंक्लूड फंक्शन नहीं लगाते हुए भी हम ये कनेक्शन फाइल जो है यहाँ पे ये जितनी कोडिंग लिखे हैं ये पूरी कोडिंग हमारे पहले पेज पे लगा सकते हैं, तब भी हमारा फॉर्म जो है काम करेगा। और कनेक्शन फाइल हम क्यों अलग से बना के रखें, क्योंकि अगर से इनकेस हमको यही फॉर्म को अपडेट करना है तब भी हमको यही कनेक्शन फाइल यूज होने वाली है आगे चल के। अगर से हमको फॉर्म को सिलेक्ट करना है तो हमको तब भी कनेक्शन फाइल लगने वाली है। करके हम क्या करते हैं, एक कनेक्शन फाइल बना देते हैं ताकि उसको बार बार हम हर फंक्शन में अपने हर पेज में हमारे यूज कर सके। आई होप आप लोग को इतना क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच। अगर से आपको कोई भी प्रॉब्लम है या आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, आप मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।